नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन सत्या हॉस्पिटल कानपुर। आपका स्वागत करता हूं सत्या यूट्यूब हेल्थ चैनल में। आज मैं बात करूंगा कि कहीं आप 20 से 40 उम्र के बीच तो नहीं हैं, आप वो युवा तो नहीं हैं जो युवा होते हुए भी युवा नहीं रह गए हैं। कहीं आपको दर्द, कहीं परेशानी, कहीं ज़िंदगी ऐसे तो नहीं व्यतीत कर रहे हैं जैसे कि हमारे 60 वर्ष के बुज़ुर्ग लोग व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा बहुत कॉमन हो गया है कि यंग लोग आज अपनी परिस्थितियों से वो यंग नहीं लग रहे हैं। मैंने देखा है कि वो हैं तो यंग, एज कम है, लेकिन दर्द से परेशान हैं। कहीं गर्दन में दर्द हो रहा है तो कहीं कमर में दर्द हो रहा है, कहीं पीठ में दर्द हो रहा है, और उनमें उतनी स्फूर्ति नहीं रह गई, उतनी ताकत नहीं रह गई जो उस उम्र में होनी चाहिए। कहीं आप उनमें से एक तो नहीं है। कहीं आपका खान पान शैली, व्यायाम शैली, वर्क, एयर कंडीशनिंग की आदत कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपके शरीर पे इतना प्रभाव डाल दे रही है कि आप कम उम्र में बुज़ुर्ग वाली लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। आप के ऑफिस एयर कंडीशनड हो गए हैं, मैंने देखा, गाड़ियाँ एसी हो गई हैं, और हम लोग एसी के इतने आदी हो गए हैं कि ये बिल्कुल भूल ही गए हैं कि उन एयर कंडीशनिंग क्या क्या इफ़ेक्ट डाल रही है हमारे शरीर पे, हमारी हड्डियों को कैसे खोखला कर रही है। आज हम इतने फास्ट फूड के आदी हो गए हैं कि उस स्वाद के चक्कर में, उस फूड के टेस्ट के वजह से हम उसके पोषक तत्वों को ही भूल गए हैं, और बिल्कुल ये ख्याल नहीं रख पा रहे हैं कि हमारी हड्डियों को भी का भी टेस्ट है, उन्हें क्या चाहिए इसका ज़हन में ज़रा सा भी ख्याल नहीं है। केवल जीभ के स्वाद से ही अपने भोजन का चयन कर रहे हैं। आज हम इतने व्यस्त हो गए हैं अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में, अपने टीवी में, कि ये बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हैं कि उसको लगातार कम करने से हमारी गर्दन की हड्डी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारी आँखों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारी कमर की हड्डी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। आज छोटे छोटे बच्चे जो कि पहले मैदानों में खेला करते थे, अब मैदानों पे जाने की आवश्यकता नहीं महसूस करते और दिन भर कंप्यूटर गेम और मोबाइल गेम्स में व्यस्त हैं। इससे उनके हड्डियों का विकास नहीं हो रहा है, उनके शारीरिक सौष्ठव का विकास नहीं हो रहा है, और उनके कमर के दर्द, गर्दन के दर्द बढ़ते जा रहे हैं, और वो कम उम्र में भी, युवा अवस्था में भी और वृद्धावस्था जैसे लगने लगे हैं। तो बहुत आवश्यक है कि आप देखिए कहीं इनमें से कोई चीज़ आप तो नहीं कर रहे हैं कि आप ज़्यादा एसी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि कहीं आप ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टीवी में तो नहीं इंगेज रहते हैं। यदि आप ऐसा रहते हैं तो आज वो वक्त है कि इन आदतों को छोड़िए और हेल्दी आदतों की तरफ बढ़िए। अच्छा भोजन, अच्छी एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल चेंजेस, खुली हवा और खुली धूप में बजाय एयर कंडीशनिंग के उनमें रहिए, जिससे कि आपके शरीर में बनने वाली बोन्स मजबूत रहें, स्वस्थ रहें, और आप इन सभी दर्दों से दूर रह पाएँ। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि आप युवा होते हुए भी कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि आपके खान पान, व्यायाम और शैली में ऐसा चीज़ें हो गई हैं कि बहुत कम उम्र में ही आर्थराइटिस आ गई है। तो ये कर युवावस्था में भी अगर आर्थराइटिस जैसी सामान्य बीमारियां आ जाएंगी तो कैसे आप देश को योगदान दे पाएंगे, अपने परिवार को योगदान दे पाएंगे। तो आपसे अनुरोध ये है कि देखें, अवलोकन करें। मैं समझता हूँ आप बहुत व्यस्त हैं, आपके पास समय नहीं है, आपके पास वर्क का प्रेशर है, आपके पास ऑफिस का प्रेशर है, आपके पास परिवार का प्रेशर है, और आप कहते हैं कि कब खाएं अच्छा भोजन, कब हम एक्सरसाइज करें, कब खेलने बाहर जाएं, और दिन भर आप काम में लगे रहते हैं, दिन भर ऑफिस में बैठ के एयर कंडीशन ऑफिस में काम में लगे रहते हैं। ऐसे में हम भूल जाते हैं कि हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें। अगर हम शरीर को अपने समय नहीं देंगे, छोटा छोटा समय देना है, अच्छा ज़रा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा भोजन में, थोड़ा सा व्यायाम में, थोड़ा सा खुली हवा में एक्सरसाइज में, तो हम इस जल्दी से कम उम्र में आने वाली गठिया से बच पाएंगे और स्वस्थ रह पाएंगे। आज का युवा अगर मजबूत नहीं होगा तो देश भी मजबूत नहीं होगा। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोफेशन से, अपनी व्यस्तता से इस तरफ भी सोचें कि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन ही आप योगदान दे पाएंगे अपने परिवार में भी और अपने देश के लिए भी। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि आप
सोचिए थोड़ा सा ही, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 1-1 घंटे 2-2 घंटे एक्सरसाइज करिए, केवल आपको थोड़ा सा वक्त देना है और वो भी अपने खुद के शरीर के लिए केवल 5 मिनट निकालिए। आप छोटे छोटे काम, अक्सर आप कॉल बेल दबाते हैं वहाँ से हो जाए, आप खा रहे होते हैं उस वक्त टीवी देख रहे होते हैं, दोनों काम एक साथ कर रहे होते हैं समय बचाने के लिए। कहीं आप ये इतना तेज़ी से जो समय बचा रहे हैं वो शरीर को कहीं ऐसे कोने में तो नहीं धकेल रहा है कि धीमे से आर्थराइटिस घुस जाए आपके शरीर में, और जो आप सोच रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा काम कर लें इस कम समय में, और एक्चुअल आप अपने शरीर को ख़राब कर ले रहे हैं उसमें। और उस शरीर को छोटी छोटी आर्थराइटिस जब घुसेगी तो कब वो ऑपरेशन की तरफ आपको ले जाए। मैं आपको केवल जागरूक कर रहा हूँ, आपको डरा नहीं रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, 5-5 मिनट अपने शरीर के लिए निकालिए। छोटी छोटी चीज़ें, उठ के खुद अपना काम करिए, खाने के बाद थोड़ा सा 2 मिनट टहल लीजिए, अपने एसी को थोड़ी देर रेस्ट दे दीजिए। डेली आप कार से जाते हैं, किसी दिन थोड़ा सा वॉक करके चले जाइए। आसपास के काम हैं उसके लिए गाड़ी ना निकालिए, पैदल वॉक करके चले जाइए। हर वक्त अपने स्टाफ की हेल्प ना लेके उठ के चले जाइए, खुद 1-2 काम कर लें। इन छोटे छोटे बहुत ही मामूली प्रयासों से आप गठिया को धक्का दे के दूर रख सकते हैं और आप पूरी उम्र युवा रह सकते हैं, एनर्जेटिक रह सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारा काम कम समय में करने के चक्कर में हम स्वयं को अपने बीमार कर लें और बहुत सारी बीमारियां अंदर ओढ़ लें। तो मैं आपको जागरूक करना चाह रहा हूं, अपने इस चैनल के माध्यम से अवेयर करना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा प्रयास करिए, थोड़ा सा अपने शरीर पे भी ध्यान दीजिए। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत काम करते हैं, बस उसकी दिशा बदलने की ज़रूरत है। अपने शरीर के स्वस्थ रहने की दिशा में थोड़ा सा सोचें तो आप कर पाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। इस वीडियो चैनल के नीचे मेरे नंबर भी हैं, आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे सीधे कॉल कर सकते हैं। मेरे स्टाफ के नंबर हैं, वो भी आपको मदद करेगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। अगर आप शहर कानपुर में नहीं हैं, फिर भी आपको कुछ भी हेल्थ की प्रॉब्लम है तो आप इन फ़ोन पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वीडियो कॉल से हम आपसे बात कर सकेंगे। बिल्कुल भी ना घबराएं। कमेंट बॉक्स पे आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं समय मिलते ही उसका भी जवाब दूंगा। अगर आप कानपुर में हैं तो आप सत्या हॉस्पिटल आ सकते हैं, मैं आपसे रूबरू होकर आपकी समस्याओं को सुनूंगा और उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जागरूकता के इस अभियान में भागी बने। थैंक यू वेरी मच।